हेलो नमस्कार शुभ संध्या जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 और इसके पहले आपको चैप्टर 4 तक का कंप्लीट करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या विभिन्न राष्ट्रीय सूचना नीति यानी लाइब्रेरी के विकास करने के लिए क्या किया गया, आपको समय समय पर क्या नीतियाँ लाई गई और नीति लाकर क्या किया गया, उसका विकास किया गया और उसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है लाया गया है आपका वैज्ञानिक नीति संकल्प। वैज्ञानिक नीति संकल्प जो है आपको लाया गया है। वैज्ञानिक नीति संकल्प जो है 1958 ईस्वी में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति को प्रोत्साहित करना और ज्ञान की प्राप्ति तथा प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ये क्या है, वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 ईस्वी में लाया गया था। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति तथा प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको लाया गया था वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958। आपको ध्यान रखना है। प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य 1983 में आया। जनवरी 1983 में यह घोषित किया गया। कौन, प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य जो है जनवरी 1983 में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था प्रौद्योगिकी सूचना के संकलन एवं विश्लेषण की एक कुशल प्रणाली उपलब्ध करना। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या कि प्रौद्योगिकी सूचना के संकलन एवं विश्लेषण के लिए कुशल प्रणाली क्या करना है, उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में है। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब है, 1986 में। इसका मुख्य कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कार्यरत पुस्तकालयों को, जो अभी कार्य कर रहे हैं पुस्तकालय, उसको उन्नत बनाना है और नवीन पुस्तकालय की स्थापना करना है। यानी मतलब जो कार्यरत पुस्तकालय है उसको क्या करना है, उसके पुस्तकालय में विकास करना है और जो नए पुस्तकालयों की स्थापना पर जोर दिया गया राष्ट्रीय आपका शिक्षा नीति 1986 जो आया था। अब सूचना अधिकार 2005 की बात करते हैं। सूचना का अधिकार का मतलब होता है जन सूचना। आपको इस अधिनियम के माध्यम से क्या है कि माध्यम से सूचनाओं को जन सूचना बनाने पर जोर दिया गया। कोई भी नागरिक जो है निर्धारित शुल्क जमा करके किसी भी कार्यालय से आप क्या करता है, सूचना किसी के रिगार्डिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया। किसी भी कार्यालय से आप क्या कुछ शुल्क जमा करके उसके आप संबंधित जानकारी ले सकते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति जो है आपको लाया गया चट्टोपाध्याय समिति, इसको बोला जाता है क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए इनको डॉक्टर पी चट्टोपाध्याय भी आपको समिति को बोला जाता है। ये जो अक्टूबर 1985 में भारत सरकार एवं किसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो आपका डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इन्होंने जो 1986 में अपना प्रतिवेदन दिया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चट्टोपाध्याय समिति जो अपना प्रतिवेदन कब दिया था 1986 में, इसमें अध्याय कितने थे, 10। अब इसका उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय क्रियाकलापों को सभी क्षेत्रों में सूचना के उपयोग को प्रोत्साहित करना। यानी राष्ट्रीय क्रियाकलाप के सभी क्षेत्र में क्या करना है, सूचना के उपयोग को प्रोत्साहित करना है और कार्यरत पुस्तकालय प्रणालियों को सुदृढ़ करना है और नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। यानी जो कार्यरत पुस्तकालय है उसको क्या सुदृढ़ करना है और जो नवीन सूचना प्रौद्योगिकी है उसको क्या करना है, लाभ उठाना था, इसका मतलब। अब आते हैं सप्त पंचवर्षीय योजना के प्रयास। यानी सप्त पंचवर्षीय योजना में भी पुस्तकालय के लिए कुछ क्या गया, प्रयास किए गए। तो क्या प्रयास किए गए, इसमें हम देखेंगे कि प्रयास किया गया पुस्तकालय और सूचना सेवाओं को पूर्ण मान्यता प्रदान किया गया। इसके अंदर जो है पुस्तकालय और सूचना सेवाएं जो है उसको पूर्ण मान्यता प्रदान की गई और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर क्या किया गया, जोर भी दिया गया आपका सप्त पंचवर्षीय वर्षीय योजना में। देखिए योजना आयोग का कार्यबल क्या था। योजना के कार्यबल की बात करते हैं तो योजना के कार्यबल क्या था, ये जो है डॉक्टर एन शेषगिरी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कार्यदल ने पुस्तकालयों के सूचना का सबसे समृद्ध स्रोत माना। कार्यबल ने क्या माना, जो कार्यदल थे जो योजना आयोग में है, ये आपका डॉक्टर एन शेषगिरी की अध्यक्षता में गठित की गई है और कार्यदल ने पुस्तकालयों के सूचना का सबसे समृद्ध स्रोत माना। और प्रतिवेदन में पुस्तकालय को आधुनिकीकरण, कंप्यूटर नेटवर्क
और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। यानी आपके 7वें पंचवर्षीय योजना में इसकी अध्यक्षता कौन गठित किया था? तो आपको डॉक्टर एन शेषगिरी की अध्यक्षता में हुआ था और कार्यदल थे उसने पुस्तकालयों को क्या माना? सूचना का सबसे समृद्ध स्रोत माना और पुस्तकालय के अधिक आधुनिकीकरण, कंप्यूटर नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। अब आते हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत नीति, उसमें क्या कहा गया? तो ये जो नीति आपका राजा राम मोहन राय पुस्तकालय जो प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में हुई थी और फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुस्तकालय को राष्ट्रीय नीति को प्रतिपादित करना और उसे लागू करवाना। इसका मेन मकसद क्या था कि आपको पुस्तकालय को क्या करना है? प्रतिपादित करना है और उसको लागू करवाना है। और इसके बिंदु की बात किया तो बिंदु इसके कितने थे? तो बिंदु आपके इसके थे कितने? 30। आपका इसका नीति के प्रमुख बिंदु की बात करते इसमें 30 बिंदु थे। और इनका मुख्य संतुति की बात की जाए तो क्या इनका मुख्य संतुति था? तो मुख्य संतुति में हम देखते हैं कि आपका पुस्तक आंदोलन को बढ़ावा देना था, सार्वजनिक पुस्तकालय को धन उपलब्ध करवाना। यानी इस आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इनके जन्मदिन पर क्या हुआ? आपका 200वें जन्मदिन थे, तो इन पे आपका राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई 1972 ईस्वी में। ठीक है, ये पुस्तकालय राष्ट्रीय नीति को प्रतिपादित करना, उसे लागू करवाना था कि आपका पुस्तकालय की राष्ट्रीय नीति लागू। और इसके लिए क्या है? पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पुस्तकालय को धन उपलब्ध कराना, सूचना को समाज और व्यक्ति को विकास के लिए आवश्यक संसाधन माना। जो सूचना है, सूचना को जो समाज और किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक, इसको क्या माना? संसाधन माना। और साथ में क्या है कि आपको पुस्तकालयों पर एक नेटवर्क स्थापित करना, पुस्तकालयों पर क्या करना? एक नेटवर्क स्थापित करना, राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय समन्वय परिषद का गठन करना और राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक प्रमुख संदर्भ सूचना केंद्र को भूमिका देना और बाल पुस्तकालय की स्थापना करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल कक्ष की व्यवस्था करना। यह था राजा राम मोहन राय आपका यह स्थापना 1972 ईस्वी में था। पुस्तकालय को मुख्य उद्देश्य था कि आपको पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नीति लागू करना और इसके प्रमुख 30 बिंदु थे। राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पुस्तकालय में धन उपलब्ध करवाना, सूचना को समाज और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक संसाधन माना, पुस्तकालय को नेटवर्क स्थापित करना ताकि सभी पुस्तकालय जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपने पुस्तकों का क्या करें? शेयर करें। इस तरह से आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के कुछ क्या नीतियाँ थी। अगर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नीति की बात की जाए तो इंडियन आपका नीति जो है दृष्टिकोण और क्या है? ठोस क्रमबद्ध है। इसका नीति जो है दृष्टि और ठोस क्या है? क्रमबद्ध है। इसकी स्थापना जो 13 दिसंबर 1933 को कलकत्ता में हुई थी। अगर राष्ट्रीय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA जो है आपका, इसकी स्थापना जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ILA की स्थापना कब हुई? तो 13 दिसंबर 1933 को कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अगर इसकी बात की जाए तो स्थानीय बजट यानी राष्ट्रीय जो है राज्य तथा स्थानीय बजट को कितना 6.2+ सेवा पर व्यय पर किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? 6.2.5% पुस्तकालय सेवा पर खर्च करना चाहिए। किसका? राज्य और स्थानीय बजट का। ठीक है। पुस्तकालय को सूचना केंद्र का कार्य माना, पुस्तकालय सूचना केंद्र का कार्य माना और शासकीय प्रलेखों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ये जो है आपका इंटरनेशनल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नीति क्या थी? तो पहले कि आपको 6.25 जो बजट आता है उस पर क्या पुस्तकालय सेवा पर खर्च करना चाहिए और सूचना को क्या बना? केंद्र का कार्य माना और शासकीय प्रलेखों तक जो शासकीय प्रलेख है उसको निःशुल्क वहाँ के लोगों का पहुँच होना चाहिए, प्रदान होना चाहिए। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा हेतु पर्याप्त पुस्तकालय सुविधा सुलभ की जानी चाहिए। आपका जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है प्रौढ़ शिक्षा हेतु जो है पर्याप्त पुस्तकालय होंगे तभी क्या होंगे? आपका नवीन शिक्षा जो नीति होगा वह सफल होगा। अब आते हैं आप इसका देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एवं राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय को डाक दरों में छूट दी जानी चाहिए। जो डाक विभाग पुस्तकालय डिस्पैच किया था उसमें आपको छूट देना चाहिए। पुस्तकालय एक राष्ट्रीय नेटवर्क होना चाहिए जिससे क्या है? राष्ट्रीय, राज्य और सार्वजनिक शैक्षणिक अनुसंधान है और शासकीय पुस्तकालय शामिल है। यह किसका आपका संतुष्टि था? यानी मुख्य संतुष्टि की बात की जाए तो आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की थी। आपका 13 दिसंबर 1933 में कलकत्ता में स्थापित हुआ है। 6.25% पुस्तकालय सेवा पर व्यय करना है और आपके सूचना केंद्र का कार्य माना पुस्तकालय को और शासकीय प्रलेखों को निःशुल्क पहुंच होना चाहिए लोगों का
और आपका प्रौढ़ शिक्षा हेतु पर्याप्त पुस्तकालय और सुलभ होना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम लागू होना चाहिए ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उसमें क्या है, नए आपका खोज हो सके। पुस्तकालय को डाक दरों में छूट देना चाहिए ताकि पुस्तकालय कम पैसे में आपके लोगों के पास पहुंच जाए। पुस्तकालय को राष्ट्रीय नेटवर्क होना चाहिए ताकि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक, शैक्षणिक अनुसंधान और शासकीय पुस्तकालय शामिल हो। यानी नेटवर्क होने पर सभी पुस्तकालय क्या है, एक दूसरे के पुस्तकों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं लेकर। नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन के जो गठन हुआ है वह आपका 13 जून 2005 को, कब हुआ है, 13 जून 2005 को हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है आपका ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान का समाज का निर्माण करना। ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना। इसके 5 बिंदु है। इसके 5 बिंदु कौन कौन से हैं? पहले आपका एक्सेस, फिर उसके बाद विचार यानी कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद सृजन, उसके बाद एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग और ज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं। ठीक है, ये है इनके 5 बिंदु। आपका ये प्रावधान कब आया, तो किसके सलाह पे आया, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे आया था। कब? 13 जून 2005 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना। इनके 5 बिंदु थे। आपका पहुंच, पहले क्या करेंगे, पहुंचेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा, विचार आएगा, उसके बाद किसी का सृजन होगा, विचार आने के बाद क्रिएशन होता है, और फिर उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और उसके बाद ज्ञान के क्षेत्र में उसका उस उपयोग से जो बनाए चीजें उसको क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो इस तरह से हम 5 बिंदु को याद कर सकते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कोई चीज का पहुंच होता है, उसके बाद पहुंचने के बाद विचार आएगा, विचारने के बाद कोई क्रिएशन मतलब कोई चीज का सृजन करेंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, सेवाएं उसको देंगे। तो ये आपके 5 बिंदु है। 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री की सलाह पर किया गया था, ज्ञान का समुचित उपयोग, ज्ञान समाज का निर्माण करना। अब पुस्तकालय के कार्य समूह की बात की जाए तो क्या है, आयोग ने पुस्तकालय को काम करने के लिए एक समूह की स्थापना की, जिसे वरिष्ठ पुस्तकालय विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी, ये क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। हर पुस्तकालय का कार्य समूह की बात की जाए तो क्या है, आयोग ने पुस्तकालय को काम करने के लिए क्या किया है, आयोग ने जो है पुस्तकालय को काम करने के लिए ये क्या है, आपको वरिष्ठ पुस्तकालय विज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इसके जो अपना काम जो है 2006 में शुरू किया गया है। अगर कार्यदल के प्रमुख संस्तुति की बात की जाए तो पुस्तकालय के राष्ट्रीय आयोग का गठन की बात करता है, सभी पुस्तकालयों की जनगणना करना, सभी पुस्तकालयों का क्या करना, तो आपका जनगणना करना। उसके बाद पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाओं को पुनः निरीक्षण करना, पुस्तकालय प्रबंध का आधुनिकीकरण करना और सभी पुस्तकालय में सूचना संप्रेषित प्रौद्योगिकी ICT को लागू करना और पुस्तकालय विकास के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। तो आपको क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन के प्रावधान क्या है, 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री की सलाह पे मुख्य उद्देश्य ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना। 5 बिंदु क्या है, एक्सेस होना है, विचार करेगा, सृजन करेगा, अनुप्रयोग करेगा और ज्ञान के क्षेत्र में क्या करेगा, उसका सेवा देगा। इसका समूह की बात की जाए तो कौन कौन से समूह हो सकते हैं, तो आपका काम करने वाले समूह की स्थापना इसमें है, एक वरिष्ठ पुस्तकालय विज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। यह अपना 2006 में जो है 5 में स्थापना हुआ और 2006 से काम करना शुरू किया। और इसका अगर मुख्य पॉइंट्स की बात की जाए तो पुस्तकालय राष्ट्रीय आयोग का गठन की बात की गई, सभी पुस्तकालयों की जनगणना की बात की जाए, कितने पुस्तकालय हैं, और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा प्रशिक्षण और शोध सुविधाओं को पुनः निरीक्षण करने का आपको इसमें दिया गया। पुस्तकालय प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, जो पुस्तकालय प्रबंध उसको आधुनिकीकरण करना, सभी पुस्तकालय में सूचना संप्रेषण पद्धति यानी ICT को लागू करना और पुस्तकालयों को विकास के लिए सार्वजनिक और निजी सहभागिता को भागी देना। पुस्तकालयों के विकास के लिए क्या करना, सार्वजनिक और निजी सहभागिता को भी भागी देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आप थ्योरी पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति संकल्प किस वर्ष लागू किया है। भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति संकल्प किस वर्ष लागू किया है। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका आंसर आना चाहिए। चलिए किसका आंसर हो जाएगा, कब किया है, 1958 में। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान जो है आपका, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की जो राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे।
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति जो निर्धारित करने के लिए 1985 में समिति का गठन किया गया था, उसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? तो आपके डॉक्टर एस.एन. शेषगिरी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका डी.पी. चट्टोपाध्याय। डी.पी. चट्टोपाध्याय समिति, इसको पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान समिति को क्या कहता है? 1985 में आपका गठित किया गया था। चट्टोपाध्याय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया? चट्टोपाध्याय समिति ने अपना प्रतिवेदन जो है सरकार को कब प्रस्तुत किया? तो ये मार्च 1986। भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के किस वर्ष घोषणा की? आपको भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपनाने की जो घोषणा है वो किस वर्ष की? इसका आंसर हो जाएगा 1983। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया? तो सूचना का जो अधिनियम है आपका 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया। यूनेस्को ने भारत में राष्ट्रीय सूचना नीति के क्रियान्वयन में किस संगठन का माध्यम पर जोर दिया है? यूनेस्को ने किस संगठन के माध्यम से जोर दिया है? तो किसके माध्यम से जोर दिया है? यूनेस्को ने राष्ट्रीय सूचना नीति के क्रियान्वयन के लिए किस संगठन के माध्यम से जोर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा निषाद के माध्यम से क्या किया है? तो जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग ने पुस्तकालय सेवाएं एवं सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया? तो योजना आयोग ने किसने किया? किसके अध्यक्ष किया था? तो डॉक्टर एन. शेषागिरी की अध्यक्षता में किया गया था। 7वीं आयोग का जब पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन हुआ था उसमें क्या है? विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए क्या किया गया? आपका इसमें अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के पुस्तक में कुल कितने प्रमुख बिंदु थे? कितने प्रमुख बिंदु थे बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। कितने बिंदु थे? तो 30 बिंदु थे। कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय में वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत व्यय होना चाहिए? इसके अनुसार तो आपका कोठारी के अनुसार बोला गया है कि कोठारी के अनुसार जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय पुस्तकालय एवं उसके वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत रुपये व्यय किया जाना चाहिए? 6.5%। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नीति के अनुसार जो है आपका राष्ट्रीय राज्य तथा स्थानीय बजट का न्यूनतम कितना भाग पुस्तकालय सेवा पर व्यय किया जाना चाहिए? हो जाएगा 7.5%। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नीति के अनुसार। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में दिया गया? पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का सुझाव किस संस्था के जो नीति दिया गया था उस नीति में दिया गया है? क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो है पुस्तकालय में राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की आपका नीति सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 2005 को। राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2005 को। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी सलाह पे किया जाता है? किसकी सलाह पे किया जाता है? होते हैं इसका आंसर प्रधानमंत्री की सलाह पे किया गया था। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा रखे गए 5 मुख्य बिंदुओं में निम्न कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग है उसके द्वारा 5 बिंदु रखे गए, तो उसमें क्या है? तो आपका पहुंच होना चाहिए, विचार होना चाहिए और सृजन भी होना चाहिए। आपका लागू करना ये नहीं है। पहुंच होगा, विचार होगा, सृजन होगा और फिर उसका क्या होगा? उपयोग होगा और फिर सेवा में आपका लगेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पुस्तकालय पर काम करने वाले समूह कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पुस्तकालय पर काम करने कौन नहीं थे? वरिष्ठ विज्ञान थे, तकनीकी विशेषज्ञ थे, सरकारी अधिकारी थे, निजी प्रशासक नहीं थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल ने
पुस्तकालयों पर काम करना किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय ज्ञान इसका स्थापना 1905 में हुआ था और जो कार्य करना 2006 में स्थापित शुरू किया था। भारत सरकार की प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य कब घोषित की गई? जो भारत सरकार की प्रौद्योगिकी नीति जो वक्तव्य है वह कब घोषित की गई? 1983 में। चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय हैं? चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 10 या 12? किसका आंसर हो जाएगा? 10। कितने अध्याय हैं? 10। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया? इसमें आपका 7वीं। बुक डिलीवरी एक्ट संशोधित करने का सुझाव किस संस्था के नीति में थी? वो जो बुक डिस्पैच करना है यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना है, यह संशोधन करने का सुझाव किस नीति में थी? अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है? सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 में। ILA की नीति के अनुसार, किसकी नीति? ILA की नीति के अनुसार, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार पुस्तकालय में किसका संग्रहालय भी माना जाता है? पुस्तकालय को किसका संग्रहालय भी माना जाता है? इसका आंसर हो जाए क्या? संस्कृति, वैभव एवं संपदा का। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान का समाज का निर्माण करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार का लक्ष्य रखा है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस संस्था के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है? क्या आंसर है? केवल सरकारी, निजी और बौद्धिक संपदा अधिकारी लगी संस्थाएं या केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय? क्या आंसर जाएगा? बौद्धिक संपदा में लगी हुई संस्थाएं। बौद्धिक संपदा में कौन लगेगा? प्राइवेट, निजी सभी लगेंगे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय पुस्तकालय 3 श्रेणियों में क्या किया गया? 3 श्रेणियों में से कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? डॉक्टर रंगनाथन परिकल्पित राष्ट्रीय पुस्तकालय की 3 श्रेणी है, जिसमें से कौन एक नहीं है? तो आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या नहीं है? नेशनल कॉपीराइट लाइब्रेरी होगा, नेशनल सर्विस लाइब्रेरी होगा, नेशनल डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी होगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल की मुख्य संस्तुति क्या थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल की मुख्य संस्तुति क्या थी? इसका मुख्य संस्तुति यानी मेन पॉइंट क्या था? पुस्तकालय को डिजिटल पुस्तक में रखना। अगर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात की जाए तो कार्यदल की मुख्य संस्तुति क्या थी? कि पुस्तकालयों को केवल डिजिटल पुस्तकें में रखना। चलिए आप लोग कमेंट करके दीजिए, बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका कितना क्वेश्चन आंसर जो है सही हुए हैं उसका कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा 6 और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।